हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग लेक्चर 1 कर लिए थे, फाइल एंड ट्रायल्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, फिटर ट्रेड में, जिसमें लेक्चर 1 बहुत अच्छा तरीका से हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। आज लेक्चर मेरा 2 है। लेक्चर 1 में हम क्या क्या आपको पढ़ा चुके हैं, रेती के बारे में बता चुके हैं कि रेती किस मेटल का बना रहता है, रेती का किसे कहते हैं, है ना, रेती किस टाइप का टूल है, वो सब हम चीज बता चुके हैं, ठीक है ना। रेती के कौन से भाग को छोड़कर हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है, ये सारा चीज हम आपको लेक्चर 1 में बता चुके हैं। यदि लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 को जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम रेती का क्लासिफिकेशन 4 आधार पर किए थे, इसको भी हम बता चुके थे। एक लंबाई के आधार पर और कट के अनुसार, उसके बाद आकृति के अनुसार और ग्रेड के अनुसार, जिसमें आपके ये 2 पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं। कट के अनुसार और लंबाई के आधार पर मतलब हम पढ़ा चुके हैं। अब हमारा जो सी नंबर से स्टार्ट होता है, आकृति, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू क्या पढ़ना है, शेप। फाइल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप में, तो हम सीधे चलते हैं अकॉर्डिंग टू शेप में। ये लंबाई की ये सारा चीज हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। कट में आप कट, ग्राफ्स कट, ये सारा आता था, ठीक है ना। वर्गाकार यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सी नंबर, ठीक है ना। आकृति के अनुसार, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आकृति के अनुसार अब हमारा फाइल का शेप जिस टाइप का रहेगा उसके आधार पर हम रेती का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है मेरा फ्लैट फाइल। आप देखिएगा तो इस फाइल का जो शेप है, आकार है, वो फ्लैट आकार की तरह होता है। इसमें आइएगा तो देखिएगा ये सीधा आता है, ये सीधा, और यहाँ से आकर ये टेपर हो जाता है। और इसको हम साधारणतः उपयोग करते हैं साधारण कामों के लिए, ठीक है ना। इसके फेस पर डबल कट है, देखिएगा इसके फेसों पर डबल कट है ना, ठीक है ना, ये डबल कट में है, ठीक। और इसका क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो कैसा होगा, आयताकार होगा, ठीक है। इसके डबल फेस पर डबल कट और एज पर क्या सिंगल कट कटे होते हैं। इसकी एज जो होता है ना साइड वाला, इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका अलग अलग वर्क के अनुसार अलग अलग साइज में ये मिलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप देख लेते हैं, सारा चीज यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना। देखिए, यह आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती है। इसका क्रॉस सेक्शन जब भी देखिएगा ना तो आयताकार टाइप का होगा, ठीक है। इसके फेस पर डबल कट, मतलब यही बात हम कह रहे हैं, इसकी ये फेस जो है इस पर डबल कट देखिए, ठीक है ना, ये डबल कट में है, इस तरह डबल कट। और एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसके ये एज है, ये साइड वाला किनारा, जो ये साइड वाला, जैसे ये रेती हो गई, ये साइड होता है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, एज, ठीक है ना। सिंगल कट दांते कटे होते हैं। यह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लंबाई के अनुसार यह अलग अलग साइज में मिलते हैं। इट इज क्लियर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको यदि आप सेव करना चाहो तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप इसको सेव कर लो, ओके ना। अब आता है हैंड फाइल, बहुत मस्त फाइल ये है भाई, हैंड फाइल। देखिए, ये देखिएगा तो ये हैंड फाइल, यहाँ इसके हिल से लेकर पॉइंट तक, ठीक है ना, एकदम चौकोर होगा, एकदम एक बराबर, एक आयताकार, सीधा स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसमें एक खासियत इसको का है, हम इसको हैंड फाइल कह रहे हैं, और इसको सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसके एक जो एज होता है ना, किनारा, इस पर दांते नहीं कटे होते हैं। अब भाई क्यों नहीं कटे होते हैं, जैसे देखिए ये जो हमारा पार्ट यहाँ 90 डिग्री के कोण पर फाइलिंग किया जा रहा है, देखिएगा, तो ये पार्ट हमको घसना नहीं है। ये जो हमारा, ठीक है ना, जॉब का पार्ट है, इस पार्ट को घसना, फाइलिंग नहीं करना है। तो यदि इस पर दांते कटे होंगे तो इस पर भी तो फाइलिंग होगा ना। जब हम फाइलिंग करेंगे, मान लीजिए इस तरह, ये इस पर हमारा फाइलिंग इस तरह करेंगे तो फाइलिंग तो इस पर भी होगा ना। तो इस पर नहीं करना है। 90 डिग्री के मतलब एंगल बनाने के लिए इसका हम लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं सेव एज फाइल का, ठीक है ना। तो इस पर नहीं करना है, तो इस पर दांते नहीं कटा होता है, तो ये हमारा जो फेस है खराब नहीं होता है, नहीं तो ये भी फाइलिंग होकर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, इसलिए इसको हम सेव एज फाइल कहते हैं। और रेती की चौड़ाई एक समान यहाँ से यहाँ तक आती है, हिल से पॉइंट तक एक समान आती है, ठीक है ना। इसके जो डबल कट, इसके फेस पर हमेशा डबल कट पाए जाते हैं, परंतु इनके एक किनारे पर, ठीक है, एक किनारे पर दांतें नहीं काटी जाती है, इसलिए इसको हम सेफ एज फाइल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, यह रेती चौड़ाई में समानांतर अर्थात हिल से पॉइंट तक एक समान होती है। ये हिल होता है
और यहाँ से पॉइंट होता है, एक समान, देखिए एक समान गया है ना। और इसमें उसको इससे पहले दिखाए थे तो यहाँ से आकर टेपर हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे टेपर नहीं है, यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है, परंतु इसके एक किनारे पर दांते नहीं कटे होते, इसलिए इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके एक किनारे पर दांते ही नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसका हम किसी जॉब के अंदर के साइड को समकोण बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे 90 डिग्री। देखिए यहाँ कोई ये जॉब है, मान लीजिए इस टाइप का जॉब है, ठीक है ना, इस टाइप का ये जॉब है, ठीक, इस टाइप का कोई हमको फाइलिंग करना है, हमको यहाँ ये जो हमारा जॉब है यहाँ से यहाँ तक फाइलिंग करके इसको यहाँ तक घसाना है। और कोई हम फाइल से यहाँ फाइलिंग करेंगे, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जब फाइलिंग करेंगे तो इस जॉब पर भी यदि इस पर दांते कटे रहेंगे तो इस जॉब पर भी घसेगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए जो दांते नहीं कटे होते हैं यानी सिर्फ इस फाइल को यहाँ प्रयोग करते हैं ताकि ये हमारा पार्ट जो है ये आए, ये खराब ना हो, ये 90 डिग्री पर एकदम इस तरह आ जाए अंदर तक, इसको हम घस सकें, ठीक है ना। तो ऐसे इसलिए इसको हम सिर्फ फाइल कहते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बढ़ो, 3 नंबर आता है त्रिकोणीय रेती, ट्रिंगुलर फाइल। देखिएगा ये आपको आकार में ही पता चल जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन ट्रिंगल की तरह होता है, देखिए इस तरह इसका क्रॉस सेक्शन जब भी होगा ना ट्रिंगल की तरह होता है, ठीक है ना। इसका क्रॉस सेक्शन देखिए इस टाइप का होता है, ठीक है ना, ट्रिंगल की तरह। और इसका हम प्रयोग कहाँ, आरी के दांतों को तेज करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, इस तरह का भी आकार का ग्रुप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसके पूरे तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ इसके, देखिए यह रेती त्रिकोणीय होती है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। त्रिकोणीय है तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है ना। इस रेती का प्रयोग भी आकार के ग्रुप, आयताकार, वर्गाकार, स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आरी के दांते भी तेज किए जाते हैं। क्लियर है इतना। आमतौर पर इसकी लंबाई 2/3 भाग समानांतर होता है, इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं, इसलिए इसको हम 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। देखिए 3 स्क्वायर, ठीक है। इस रेती के तीनों फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं, इसके तीनों फेसों पर 1 2 3 तीनों फेसों पर डबल कट दांते कटे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ रहा है, आता है नाइफ एज फाइल। आपको देखने से ही क्लियर हो जाएगा ये चाकू की तरह होता है, ठीक है ना। इसका मतलब बारीक है ना जाता है। इसका प्रयोग हम 60 डिग्री से कम कोण पर या बारीक किनारा बनाने के लिए करते हैं, या हम चाबी ओबी बनाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग, ताले की चाबी ओबी के दांत निकालना होता है ना, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका, नाइफ एज फाइल का। ठीक, देखिएगा इसका आकार चाकू की तरह होता है, देखिए, ठीक है। इसका बारीक किनारा 10 डिग्री टेपर पर बना होता है, इसका ये जो बारीक किनारा है 10 डिग्री टेपर पर बना होता है। यह रेती क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है, ठीक है ना। चौड़ाई और मोटाई दोनों में, देखिए चौड़ाई में भी टेपर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा गया और ये तक, और मोटाई में भी टेपर है। और डबल कट दोनों में मिलते हैं, डबल कट और सिंगल कट दोनों में ये मिलते हैं, सिंगल कट में भी मिलते हैं और डबल कट में भी मिलते हैं। क्लियर है इतना। इसका प्रयोग हम ताले की चाबी के दांते निकालने और अंदर के 60 डिग्री से कम कोण या बारीक किनारा बनाने के लिए करते हैं। जब भी ताले की पूछा जाता है कि ताले की चाबी बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ताले की चाबी के दांते निकालने के लिए, चाहे चाबी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे भैया, तो नाइफ एज फाइल का। क्लियर है इतना। बढ़े नेक्स्ट। अब आता है मेरा स्क्वायर फाइल, 5 नंबर है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल को देख लेते हैं। इस रेती को चौकोर या चौरस रेती भी कहते हैं, क्योंकि ये चौकोर ही होता है, देखिए स्क्वायर में ही होता है। इस रेती को चौकोर या चौरस रेती भी कहते हैं। इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर और 1/3 भाग टेपर होता है। ये 2/3 भाग समानांतर हो जाएगा और लास्ट में एक भाग जो है इसका टेपर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर दांते दोहरे कट माने डबल कट में ही होते हैं। इस पर दांते जो कटे होते हैं वो डबल कट में ही कटे होते हैं चारों फेसों पर। इस रेती का प्रयोग आयताकार, वर्गाकार, होल बनाने या चाबी गार्ड, देखिए ये चाबी गार्ड बनाने के लिए हम लोग, ठीक है ना, चाबी गार्ड बनाने के लिए या स्प्लाइन आदि बनाने के लिए, देखिए स्प्लाइन आदि बनाने के लिए किया जाता है। इस टाइप का ग्रुप बनाना होगा ना तो हम इस वर्गाकार रेती का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अर्धगोल रेती, ठीक है ना। अर्धगोल, ये हाफ राउंड फाइल देख लेते हैं।
देखिए इस मतलब इस रेती में देखिएगा, इस रेती में तो एक साइड से उठा हुआ दिखे, इस तरह एक साइड से उठा हुआ रहेगा, ठीक है ना, और एक साइड से लगेगा धंसा हुआ, मतलब इसका हम अवतल या उत्तल टाइप का फाइलिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह रेती एक तरफ से चपटी और दूसरे तरफ से अर्धगोल होती है, एक तरफ से चपटा और दूसरे तरफ से अर्धगोल हो गई, ठीक है ना। इस पर भी दो डबल कट कटे होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डबल कट लिखना चाहिए था, ठीक है ना, तो गलती से मतलब लिखा गया है, ठीक है ना, इसको सही लीजिएगा, डबल कट दांते कटे होते हैं, ठीक है, जबकि इंग्लिश सही है। यह बाहरी एवं भीतरी कन्वेक्स और कनकेव गोलाई बनाने छोटे सुराखों को बड़ा करने के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स और कनकेव माने अवतल और उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ, ठीक है ना, यहाँ देखिए उठा हुआ, और अवतल मतलब धंसा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आता है गोल रेती, इसको हम चूहे का पूंछ भी कहते हैं, इस रेती को हम चूहे का पूंछ भी कहते हैं, ठीक है ना। ये होल को बड़ा करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, कोई छोटा होल है इसको बड़ा करने के लिए हम इस होल को मतलब इस रेती का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। या इनकी वर्ग सतहों को फाइलिंग करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, छोटे छोटे छिद्रों या स्लॉटों आदि को बड़ा करने के लिए भी करते हैं। यहाँ देखते हैं यह गोलाकार आकार की होती है, सामान्यतः इसकी लंबाई 2/3 भाग समानांतर और बाकी भाग टेपर होता है, इसलिए इसे चूहा पूंछ रेती भी कहते हैं। यह एकहरी और मतलब दोनों सिंगल और डबल कट दोनों में पाई जाती है। इन्हें वक्र सतहों की फाइलिंग करने तथा छोटे छिद्रों या स्लॉटों आदि को बड़ा करने के लिए प्रयोग में हम लोग इसको लाते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को भाई साहब? क्लियर है? तो बढ़े आगे। नेक्स्ट ऑफ शेप ऑफ फाइल, जैसे आपका फाइलिंग होता है ना ये चीज, ठीक है, ये ग्रेड के अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अब हम फाइल का प्रकार पढ़ेंगे, डी नंबर, सी हम पढ़ लिए, अब डी नंबर आता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। देखिएगा सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन बता दूं, जो रफ होगा फाइल, मतलब यहाँ कोई फाइल है, इसका हम 10 mm में, कितना है 10 mm में या 1 इंच में, या 1 इंच में दांतों की संख्या कितनी है आधारित ग्रेड का वर्गीकरण 10 mm इस फाइल में दांतों की संख्या मान लीजिए है, उस पर हमारा डिपेंड करते, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ 10 mm है और इसमें 20 दांत है, और एक और फाइल की 10 mm है उसमें कितना 10 दांत है, ठीक है ना। कोई और फाइल है 20 दांत है, तो 30 दांत है, एक फाइल 10 mm है उसमें 10 दांत है, तो ये रफ है। इसके मामला में ये रफ, किसके मामले में इसमें, और यदि इसके 30 के वाला से कंपेयर करूं तो ये 20 वाला क्या है रफ, 30 वाला रफ है, 30 के माने संख्या आएगी तो फिनिशिंग अच्छा देगा, सरफेस अच्छा, जिसमें संख्या आएगी तो ज्यादा हमारा फिनिशिंग कम। क्लियर है? फिनिशिंग कभी भी जो ज्यादा धातु काटेगा वो अच्छा देगा, और जो कम काटेगा धातु ज्यादा फिनिशिंग देगा। देखिए ये रफ फाइल है, इसमें कितने 10 मान, इसमें 10 mm कितनी मान ले होगी, इसमें है, इसमें मतलब दांत होगा, तो इसमें 60 नटेंगे तो होगा 80 होगा, हमारे मतलब नहीं क्या दांतों में बढ़ेगा, क्या नहीं होता है, इसलिए तो क्या होगा बढ़ते, जब दांत बढ़ेगा तो ये अच्छा करेगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से है स्मूथ के रफ, स्मूथ इधर बने आएगा, फिनिशिंग अच्छा इधर देगा और खराब किधर देगा रफ के तरफ, और कटिंग का पूछेगा ज्यादा करेगा और फिनिशिंग कम देगा। लेकिन ये अभी हम देखते हैं एक एक करके। मैट्रिक पत्ती की लंबाई, मैट्रिक में रेती की लंबाई में दांतों की संख्या व्यक्त करता है तथा ब्रिटिश में 1 इंच में दांतों की संख्या को व्यक्त करता है। अभी हम बताएं, अभी भी रेती को 10 mm में कितने दांतों की संख्या है उससे व्यक्त, उस पर डिपेंड करता है हमारा ग्रेड, ठीक है ना, या 1 इंच में कितने दांतों की संख्या है उस पर हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप समझ। नेक्स्ट वर्ड, अब देखिए ये एक डाटा दिया गया है, इस डाटा को नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ देखिए रफ है तो 10 दांत है, बास्टर्ड है तो 18 दांत है, सेकंड कट है तो 21 है, ठीक है ना। उसके बाद स्मूथ है तो 30 है, डेड स्मूथ है तो 35 है। एक चीज याद रखिएगा, कभी बहुत बार पूछा गया है कि सेकंड कट फाइल फाइलों का वर्गीकरण कितने से है, तो क्या पर है जी, ये सेकंड कट के अकॉर्डिंग आधार, ना कि कट, बहुत सारे देखते हैं कट के आधार पर है, कट के आधार पर कर रहा है, इसको वर्गीकरण नहीं, पहले सेकंड कट है इसके ऊपर ग्रेड के आधार, तो बहुत वजन होता है लड़के लोग सेकंड कट है, लेकिन सेकंड कट जब भी पूछेगा कि कट किसके वर्गीकरण किया गया फाइल को तो ग्रेड पर, ठीक है ना।
ये इतना देखिए यहाँ देते हैं ग्रेड ऑफ फाइल, ठीक है। ग्रेड आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक ऑफ द टीथ, माने दांतों पर आधारित होता है हमारा क्या, वही चीज पहले जाते हैं। अब रॉ फाइल होता है, ये कौन सा फाइल है ऐसी, ये रॉ। इस रॉ फाइल का प्रयोग हम मुलायम धातुओं को मेटल के कास्टिंग किनारों को काटने के लिए हम किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में तेज गति मेटल को काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ बास्टर्ड फाइल आइए देखिए, इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में मेटल को काटने के लिए किया जाता है, ठीक। लेकिन रफ के मामला ये फिनिशिंग अच्छा देता है बास्टर्ड फाइल, ठीक है ना। रफ के मामला, रफ के सापेक्ष ये फिनिशिंग अच्छा देगा, ठीक है ना, लेकिन धातु उसका सापेक्ष कम काटेगा। क्लियर। अब आता है मेरा सेकेंड कट फाइल। ये सेकेंड कट फाइल में देख लीजिए, इसका प्रयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हाई मेटल की फाइलिंग के लिए किया जाता है, सॉरी हार्ड मेटल, हाई मेटल बोल दिए। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट आता है स्मूथ फाइल। इस फाइल का प्रयोग कम मात्रा में मेटल को काटने एवं अच्छी सरफेस फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना ये। और डीड स्मूथ, इस फाइल का प्रयोग जॉब को एक्यूरेट साइज में लाने के लिए तथा कोटि को फिनिशिंग माने हाई उच्च कोटि का फिनिशिंग लाने के लिए इसका करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग अधिकतर टूल रूम में हम लोग करते हैं, क्योंकि एकदम देखिए ये जो धातु काटेगा एकदम फिनिश काटेगा एकदम। देखिए इस फाइल का जॉब को एक्यूरेट साइज में, हम एकदम एक्यूरेट साइज में लाना है, एक भी एक भी माइक्रोन हमारा गलती ना हो उसमें लाना है, तो हम डीड स्मूथ फाइल का प्रयोग करके एकदम एक्यूरेट साइज में लाते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा फिनिशिंग डीड स्मूथ फाइल रहता है, सबसे अच्छा। श्रेणी के अनुसार भी अच्छा देगा भाई, क्यों नहीं देगा। देखिए यहाँ बोला है फाइल का फाइन से रफ की तरफ, फाइन से रफ की तरफ, तो सबसे देगा डीड स्मूथ, माने यही सबसे अच्छा देगा डीड स्मूथ, ठीक है ना। उसके बाद स्मूथ, उसके बाद सेकंड कट, इसको वेरी स्मूथ लिख दिया गया है डीड स्मूथ को, ठीक है ना। उसके बाद स्मूथ देगा, उसके बाद सेकंड कट देगा, उसके बाद बास्टर्ड देगा, उसके बाद रफ देगा। यानी ये फाइन से रफ क्या है, फाइन से रफ क्या रहा है, रफ के तरफ। इधर हम बढ़ेंगे नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये रफ देगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं देगा, लेकिन धातु तो ज्यादा काटेगा, नीचे वाला सबसे अधिक काटेगा। समझ में आ रहा है ये चीज। नेक्स्ट बढ़े, अब आता है कट और ग्रेड में अंतर। कट और ग्रेड में क्या अंतर है देख लीजिएगा। कट में रेती में दांतों की किस्म बताई जाती है कि सेकंड कट है कि डबल कट है कि राफ्स कट है, किस टाइप का, कि विक्सन रेती है, किस टाइप का कट है, उसके आधार पर हम फाइल का मतलब फाइल का हम नाम बता। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें दांत पर, इसमें 10 mm दांतों है, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे, उसको हम कहेंगे के आधार पर। समझ में आ रहा है, जैसे कट ग्रेड स्मूथ, ये सारा क्लियर है, आप क्लियर है इतना ही सब। नेक्स्ट बढ़े, अब आता है रेती की उथलता, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, मिलेंगे।